फाइट लाइन में आज हमारा सवाल था, क्या राजस्व में कमी के चलते सरकार को योजना खर्च कम करना चाहिए? आपकी राय मिली और 45% लोग हालांकि सरकार के मत से सहमत हैं, लेकिन 55% कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर जनता के मत के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दो बात सुनील जी आपके पास लेकर आ रहा हूँ। भामाशाह योजना और मुफ्त दवा वितरण को समझना चाहूँगा, और उसके साथ साथ अगर रेवेन्यू लॉसेज हैं तो क्या सरकार को सबसे पहले रिफाइनरी पर काम करना चाहिए? नेचुरल रिसोर्स राजस्थान की सबसे बड़ी पावर है, क्या उस पर पूरा फोकस करना चाहिए? टूरिज्म एक रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा सोर्स हो सकता है, क्या राजस्थान को इस पर फोकस करना चाहिए? और क्या ये सब चीज़ें राजस्थान को इस फहरिस्त में लाके खड़ा कर देंगी, शुमार कर देंगे कि राजस्थान को कभी किसी केंद्रीय मदद की ज़रूरत ना पड़े? नहीं, निस्संदेह इसमें कोई शक ही नहीं कि आपको बहुत सारे रेवेन्यू के आपको सोर्सेज आपको खोलने पड़ेंगे। हैं, वो है हमारे पास मौजूद हैं। वो सारे आप उनको एक्सप्लॉइट कीजिए, आपको उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बजाय कि हम कटौती करने की बात करें। और विशेषकर उन योजनाओं में जहां गरीब का अगर पोषण होता है, अगर उस पर अगर आप कुछ अगर कर रहे हैं तो निस्संदेह वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मगर प्रश्न एक है कि इसी सरकार ने पिछले अगर आप पिछले अगर एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जितनी भी सब्सिडीज थी उन सब पे 10% स्लैश डाउन उस पे कैंची चला दी गई है। अब प्रश्न एक है कि हम बार बार बिजली की बात करते हैं, बिजली का घाटा, बिजली का घाटा, बिजली का घाटा। प्रश्न एक है कि अगर आप किसान की बिजली के घाटे के ऊपर आप सबके पेट में दर्द होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घाटा होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न एक है कि आप गरीब के लिए वास्तव में करिए। अगर आप गरीब के लिए काम नहीं करते तो ये डेमोक्रेसी भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी लॉन्ग लास्टिंग तभी हो सकती है। जी, मैं आज ही रेगुलर बिजली के प्रोजेक्ट पे कोई पैसा देने को तैयार नहीं, बैंक तैयार नहीं। मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। खंडेला साहब, आप पूरी बात को कीजिएगा, आप डिफाइन कीजिएगा। बैंक को छोड़िए, आप वर्ल्ड बैंक को छोड़िए, नहीं, रिजर्व बैंक हमारा पैसा देने को तैयार नहीं आपके बिजली के प्रोजेक्टों पर। अच्छी तरह समझ लीजिए, आप देखिए जब से बिजली को देता ही नहीं किसी को, नागर ऐसी बातें कर जाते हैं। नहीं देता। मैं अगर मान लो वित्त को जाने वाला हूं, सुन लूंगा कैसे? रिजर्व बैंक किसी को पैसा रिजर्व बैंक नहीं ने देता। गाइडलाइन दिया है कि आप जब तक रिजर्व बैंक नहीं देता, नहीं देता तो आप संभव नहीं है कि आपको सपोर्ट दे। रिजर्व बैंक फंडिंग एजेंसी नहीं है सर। पर अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए नागर साहब कि आपको उस मूल मंत्र को समझना पड़ेगा जो गांधी ने देश की आजादी की तत्काल बाद कहा था। जब कांग्रेस की सरकार पहुंची, उनसे पूछा भाई हमारा क्या फोकस होना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपकी हर नीति का केवल एक ही पैरामीटर है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है। चलिए, मेरा एक सवाल आप और छोड़ गए बहस के बीच। मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा के मुकाबले मुफ्त इलाज, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे सुनील जी आप? अगर ये योजना, सच्ची बात तो यह है कि मैं अब प्रश्न है कि वही फोकस की बात है कि आपकी जब आपकी निगाह पे गरीब फोकस है या आपकी निगाह के अंदर टोरेंट फार्मा फोकस है? आपकी चलिए टोरेंट फार्मा की जो सरकार है वो गरीब की दवा को तो बंद करेगी। नागर साहब, आप जवाब दीजिए। देखिए, दवा भी वितरण, उसके साथ साथ एक स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर के आए हैं। उस स्वास्थ्य बीमा योजना में जो राजस्थान सरकार अपने बूते पर भामाशाह योजना को खड़ा कर पाएगी, क्योंकि आज हमने देखा कि नाबार्ड के साथ भी इसके लिए मदद मांगी जा रही है। देखो, भामाशाह योजना से जोड़ करके जो गरीबों के पास में जो सब्सिडी पहुंचती थी, जो योजनाओं का पैसा पहुंचता था, वो डायरेक्ट जुड़ने से आज उनके डायरेक्ट जा रहा है। भ्रष्टाचार हम मिटा रहे हैं, और जो भामाशाह जिनके पास है कार्ड है उनको स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने जा रहे हैं, जिसको 30,000 से 3 लाख तक का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना गरीब भी इलाज करा सकता है, जो वो चाहे नरेगा में काम करने वाला होगा। जिसको खाद्य सुरक्षा मिल रही है वो उसमें आएगा, जो मतलब कृषि के अंदर। चलिए ये इस मुद्दे की बात हुई। अब जो बात है कि आपके पास जो रिसोर्स हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप, उन पर फोकस सरकार कितना कर रही है? क्योंकि रिफाइनरी हम देखते आए हैं 2 साल से ऊपर हो गया, अभी HPCL के साथ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। टूरिज्म हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन उसको लेकर कोई खास प्लानिंग नजर नहीं आ रही। देखो, रिफाइनरी भी चल रही है, लेकिन रिफाइनरी को जो कंडीशंस हमारी होनी चाहिए थी, जितनी हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट में जो फ्री लोन है, रेवेन्यू के लिए एक बड़ा सोर्स हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन जब भी वो MOU होगा, जब चालू होगी, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में बोलेंगे हम, लॉन्ग टर्म में उससे हमें फायदा होने वाला है। टूरिज्म पर क्या बोलेंगे आप? टूरिज्म में भी सरकार नए जो टूरिज्म MOU है, सरकार ने अभी रिसेंटली राजस्थान में कई MOU किए हैं, और उसके द्वारा जो राजस्थान में टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ना चाहिए उसके अंदर काम किया है, उसमें रियायतें दी है। कुछ भी ठोस नहीं है। चलिए खंडेला साहब का इस डिबेट को समराइज आपसे करना चाहूंगा। क्या क्योंकि देख लिया हमने, रेवेन्यू लॉसेज हैं हमारे सामने,
लेकिन उसकी खाना पूर्ति के लिए सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? और देखिए, क्या मैं रिफाइनरी आपको और सुझाव देना टूरिज्म चाहूंगा। बेटर अगर ऑप्शन आपने हो सकता सुझाव है? के लिए कहा है तो मैं कह रहा हूं कि जितने भी जो है सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है, उनको आप ऑटोनॉमस के साथ साथ में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्यों नहीं देते हैं? आप जो भी कुछ है उनको कहिए कि आप जितना फीस रखना चाहे फीस रखिए और जो आपको खर्च करना खर्च करिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं 10% खर्चा सरकारी क्षेत्र पर तुरंत बंद हो जाना चाहिए। तीसरी बात, सरकार जो काम कर रही है, इतने काम कर रही है, उसको बताने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करे, ये भी मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं। और मैं चौथी बात यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक होता है फिजिकल मैनेजमेंट, इन दोनों में आप समन्वय करें। अब देखिए, आज आप बिजली की बात करी, मैं आज ही रेगुलेटरी कमीशन को एक एप्लीकेशन देकर आया हूं कि मेरी बात को सुना जाए। और जयपुर विकास जो वितरण निगम है उसने पिछले साल यानी इसी साल 17% जो है छिजत बताई और अब जो कुछ है वो 30% बता रही है। यानी ये हो क्या रहा है? और 50,000 करोड़ रुपए छिजत को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया उन्होंने। अरे भाई हो क्या, 1 लाख करोड़ रुपए से जा रहा है उनके पास में लोन हो गया। एक बात, अब जो बातें बहुत सारी हैं, मैं आप ये कहना चाह रहा हूं, अब सवाल ये आ रहा है, चौथी बात आपने जो सुझाव की बात कही थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बजट आप बनाएं तब बजट बनाते समय पहले इसकी वायबिलिटी देख लें, यानी व्यवहारिकता में वो होगा या नहीं होगा। और सवाल यार बजट बनाने के साथ साथ में, अब बजट बनने वाला है, बजट बनाने के साथ में आप ये कहिए कि पिछले वर्ष तो ये कहा गया था, ये हुआ और इसके कारण ये थे। और उसके बाद में चौथी बात, हर बजट का जो पैसा है उसको कम से कम जो है 3 उसमें जो भागों बांटते हैं कि साहब इतना पैसा इसमें खर्च चलिए, होगा, सूरत 4 महीने, 4 हाल महीने, 4 फिलहाल महीने। बिगड़ते नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले बजट में अगर किसी सरकारी योजना पर कैंची चलती है तो फिर पब्लिक वेलफेयर का ख्याल भी सरकार के जहन में होगा। हालात जैसे भी हो, लेकिन निपटना सरकार की जिम्मेदारी। उम्मीद यही करेंगे कि हालात बेहतर होंगे। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा।